हेलो दोस्तों, मेरी कहानी का नाम है बलिदान। एक बार की बात है, सुंदर नगर नाम का एक गांव था। वहाँ एक दादी रहती थी जो अपनी पोती को कहानी सुनाने का शौक रखती थी। एक दिन उसने कहानी सुनाई कि गौरीपुर नाम का एक राज्य था। एक दयालु राजा था जिसका नाम सूर्य प्रताप था। वह अपने राज्य में किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। वह बहुत दान करता था। उसी राज्य में वीरभद्र था जो गरीब था लेकिन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। उसके परिवार ने राजा की मदद लेने का सुझाव दिया। वीरभद्र सहमत हो गया और उसे अपना रक्षक नियुक्त करने के लिए राजा के पास गया। जब सूर्य प्रताप ने उन्हें अपेक्षित वेतन पूछा तो वीरभद्र ने प्रतिदिन 5 तोला सोना मांगा। हर कोई हैरान था, लेकिन सूर्य प्रताप ने अधिक रकम मांगने के लिए उनकी परीक्षा ली। राजा उसके रक्षात्मक कौशल से बहुत प्रभावित हुए। वीरभद्र ने अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और हर समय अपने राजा के साथ रहा। एक दिन राजा सो रहे थे और वीरभद्र उनकी रखवाली कर रहे थे। तभी वीरभद्र ने एक महिला के रोने की आवाज़ सुनी। रोने की आवाज़ सुनकर राजा भी जाग गए। राजा ने वीरभद्र को स्थिति जानने का निर्देश दिया। जब वीरभद्र महिला के पास गए और उनके रोने का कारण पूछा तो उसने अपना नाम राजलक्ष्मी बताया और कहा कि राजा मरने वाले हैं क्योंकि काल भूखा है और काल को राजा के जीवन की ज़रूरत है। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि वह राजा है और इस राज्य को उनकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार अपने जीवन का बलिदान कर देंगे, लेकिन राजा के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने काल से मिलने का स्थान पूछा। राजलक्ष्मी ने उन्हें काल से मिलने का स्थान बताया। इसके बाद वे वहां से चले गए और अपने परिवार को स्थिति समझाई। उनके परिवार ने उनके प्राण त्यागने के लिए सहमति व्यक्त की। जब राजा को स्थिति का पता चला तो वे अपने प्राण देने के लिए काल से मिलने गए ताकि वह निर्दोष वीरभद्र और उनके परिवार को बचा सके। वीरभद्र एक गुफा में पहुंचे जहां काल मौजूद था। काल ने कहा कि वह भूखा है, इसलिए एक एक करके मेरे पास आओ। उसके परिवार के सभी लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर राजा भी वीरभद्र को बचाने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजा इस दर्द को सहन करने से असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भी काल को अपने प्राण दे दिए। उसके बाद दादी ने अपनी पोती से पूछा कि किसका बलिदान बड़ा है, राजा का या वीरभद्र का। उनकी पोती ने कुछ समय तक सोचा और उत्तर दिया कि राजा का बलिदान बड़ा है क्योंकि रक्षक अपने राजा की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर राजा अपने लोगों के लिए बलिदान दे तो वह बड़ा है। दादी उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई। फिर उन्होंने कहानी जारी रखी और स्पष्ट किया कि काल कुछ भी नहीं था। राजा और वीरभद्र दोनों की परीक्षा लेने का राजलक्ष्मी माता का यह एक तरीका था। उन्होंने दोनों को स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद दिया। राजा ने वीरभद्र को उनकी बहादुरी के कारण अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। तो ये थी मेरी कहानी। बताइए कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।